बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर कम्युनिटी इकोलॉजी पार्ट 2 में हम साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी को डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी का साइज कम भी हो सकता है और लार्ज स्केल पर भी हो सकती है। कम्युनिटी लार्ज स्केल पर पूरा डेजर्ट, फॉरेस्ट वगैरह, स्मॉल स्केल पर फॉलन लॉग, लिटर, गले सड़े पत्ते वगैरह और सॉइल और लीफ सरफेस के ऊपर अगर वाटर ड्रॉपलेट ठहरता है तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। स्ट्रक्चर यानी कंपोजिशन देखने से भी कम्युनिटी में नज़र आ जाएगी, उसके लिए कोई स्पेशल मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कम्युनिटी को देखने के बाद अंदाज़ा हो जाता है कि इसका क्या स्ट्रक्चर है। कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है लाइट एक्सपोजर पर, वाटर की अवेलेबिलिटी पर और हैबिटेट पर। एग्जाम्पल है वाटर की अमाउंट पर बनाया हुआ कम्युनिटी का स्ट्रक्चर। हाइड्रोफाइटिक जहाँ पर एक्वेटिक हैबिटेट होगा, मीज़ोफाइटिक जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल होगी, मॉडरेट सॉइल होगी, और ज़ीरोफाइटिक जहाँ पे खुश्क ज़मीन होगी, एरिड रीजन होगा। तो इस तरह कम्युनिटी के स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं इकोलॉजिस्ट की तरफ से वाटर की अवेलेबिलिटी की बेस पर। स्पेटियल यानी लोकेशन या मकाम किसी भी स्पीशी का एक कम्युनिटी के अंदर एक स्पेशल मकाम है। एग्जाम्पल से देखते हैं तो बात समझ में आएगी। The tropical forest trees are stratified into several different levels. Each level is the habitat of distinct collection of species. अब जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उसके अंदर लेयरिंग होती है, कुछ लेयर्स बनती है, स्ट्रेटिफिकेशन, लेयर फॉर्मेशन को ही कहा जाता है। अब सबसे पहले ऊपर इमर्जेंट लेयर है जो बाहर सूरज की तरफ मैक्सिमम एक्सपोजर होता है जिसका ऊपर की तरफ। उसके बाद कैनोपी है, थोड़े से नीचे वाले जो ट्रीज हैं वो। फिर अंडर स्टोरी लेयर है, ये सारी अंडर स्टोरी लेयर है जो कि इस कैनोपी के साए में लगे हुए हैं, इन दोनों की कैनोपी। फिर शरब लेयर है, झाड़ियाँ वगैरह, फिर झाड़ियों से नीचे ग्राउंड लेयर। अब कहने को तो जगह हैबिटेट एक है सबका, लेकिन माइक्रो हैबिटेट डिफरेंट है। मतलब अगर ऊपर वाले दरख्त खत्म कर दिए जाएं तो ये नीचे वाले खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे तेज़ रोशनी की वजह से, धूप की वजह से। तो इनका एक माइक्रो हैबिटेट डिफरेंट है, मेन हैबिटेट सेम है। तो स्पेटियल यानी माइक्रो हैबिटेट यहाँ पर डिफरेंट है। टेम्पोरल इज द टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस एंड एक्टिविटी ऑफ स्पीशीज। दीज स्पीशीज आर कॉल्ड टेम्पोरल स्पीशीज। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो पूरे साल ग्रो करती है। मैनी डेजर्ट्स प्लांट एंड एनिमल्स आर डोरमेंट मोस्ट ऑफ द ईयर। दे इमर्ज और जर्मिनेट इन रिस्पॉन्स टू सीजनल रेन। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो पूरे साल ग्रो करती हैं, लेकिन सहरा वगैरह में अक्सर स्पीशीज ऐसी होती हैं प्लांट और एनिमल की पूरे साल डोरमेंट रहते हैं, उसके बाद इमर्ज होते हैं या जर्मिनेट होते हैं जब बारिशें आती हैं। तो इस तरह की टेम्पोरल स्पीशीज हैं टाइम के लिहाज से, जिनकी इमरजेंस और अपीयरेंस होती है, पूरे साल अपीयरेंस नहीं होती जिनकी। Scale of community. Scale is the size of community provided that the area or habitat is well defined. अब स्केल लार्ज स्केल भी हो सकता है, शॉर्ट स्केल भी हो सकता है, जैसे कि इस डायग्राम में लीफ
पे जो ड्रॉपलेट है इसमें ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। ये पूरी एक माइक्रो कम्युनिटी है स्मॉल स्केल पर, और ये एक लार्ज स्केल पर कम्युनिटी दिखाई है पैसिफिक ओशन की सरफेस। वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बहुत लार्ज स्केल कम्युनिटी है।